हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आप सबका स्वागत मेरे चैनल डेली उपाय पे कर रही हूँ दोस्तों आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ नवरात्रि में करने वाला एक और उपाय। दोस्तों ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे पति पत्नी के बीच में झगड़े नहीं हो रहे हैं, लेकिन कुछ पति पत्नी के जो तनाव है ऐसा हो जाता है कि झगड़ा तो नहीं होता, लेकिन जो आपस में जो तनाव है वो बहुत ही बढ़ जाता है। चाहे ज़रूरी नहीं कि अगर हम ऊंची ऊपर से चिल्ला रहे हैं तो वो झगड़ा कर रहे हैं तो लगे पति पत्नी में नहीं बनती, लेकिन कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ पे पति पत्नी में चाहे दिखने में कोई झगड़ा नहीं हो रहा, लेकिन आपस में जो तनाव सा है बहुत बढ़ गया है। पति पत्नी आपस में ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, जो आपके पति हैं आपसे दूर दूर रहते हैं, अच्छी तरह से आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ना ही वो आप में साथ कोई समय बिताते हैं। जो आपस में जो कहा सुनी है वो बढ़ती रहती है और वो आपस में जो प्यार है वो आपको ख़त्म होता सा दिखाई दे रहा है। और वो आपसे जो पति हैं आपकी कोई बात नहीं मानते हैं, ना आपकी बात समझते हैं, आपसे दूर हो गए हैं, या फिर ऐसी कोई भी पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम है तो ये उस उपाय के साथ दूर हो जाएगी अगर आप इस नवरात्रि किसी भी एक दिन ये उपाय करती हैं। तो दोस्तों ये उपाय आपको करना कैसे है, ये पति और पत्नी में से कोई भी सदस्य कर सकता है, इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पति भी कर सकता है अगर उसे ये है कि पति पत्नी में अच्छी बनी, अगर पत्नी को है तो पत्नी भी कर सकती है। उसके लिए दोस्तों आपको चाहिए होगा माता रानी का एक ऐसा झंडा। तो झंडा जो है लाल कलर का होना चाहिए, उस पर माता रानी की एक ऐसी फ़ोटो बनी होनी चाहिए और जय माता दी लिखा होना चाहिए। बस आपको एक झंडा लेना है, मार्केट से लेके आएंगे, साफ़ सुथरा, फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से टूटा नहीं होना चाहिए, अच्छा साफ़ सुथरा एक झंडा आपको चाहिए होगा। और पति भी खरीद सकते हैं, अगर पत्नी चाहती है हम दोनों का रिश्ता अच्छा हो जाए वो पत्नी भी ये उपाय कर सकती है, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। और नवरात्रे के 9 दिन होते हैं, आपको सारे 9 के 9 दिन नहीं करना है, किसी एक दिन नवरात्रे में आपको ये उपाय करना है। पति भी कर सकता है अपनी पत्नी को बिना बताए, और पत्नी भी कर सकती है अपने पति को बिना बताए। तो हाँ दोस्तों, जब आप ये झंडा ले लेंगी, दूसरी चीज़ आपको चाहिए होगा मक्खन। मक्खन आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा, बस आपको मक्खन लेना है और इस झंडे के चारों तरफ लगा देना है। जो झंडे की बाउंड्री होती है उसके चारों तरफ अपने हाथ में थोड़ा सा मक्खन ले और उसकी बाउंड्री पे लगा दे। ज़्यादा भी नहीं लगाना है, बस एक बार हाथ घुमा दे। जब आप उस पर मक्खन लगा देंगी, आपको ध्यान रखना है कि जो ज़्यादा फैलाएं नहीं, सेंटर में मत फैलाएं, बस जो बाउंड्री होती है जो झंडे की उसके चारों ओर झंडे के आपको मक्खन लगा देना है। और ध्यान रखना है घर से उठा के फ्रिज से कोई मक्खन यूज़ नहीं करना है, जिसे कि आप पहले सुबह नाश्ता कर चुके हैं तो बच्चों ने खा लिया और जो बचा हुआ है वो फ्रिज में है तो वो ले लिया, नहीं, मार्केट से नया लाना है। बस आपको ये करना है और फिर आपको ये झंडा लेके माता रानी के मंदिर में पहुंच जाना है। फिर आप इस झंडे को माता रानी के मंदिर में किसी भी एक जगह पर आप लगवा दें मतलब जैसे कि माता रानी के मंदिर का जो गेट है उस पे आप लगवा सकते हैं, अंदर जाके माता के भवन के ऊपर भी आप लगवा सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको झंडा कहाँ लगवाना है। अगर भवन ज़्यादा ऊंचा है तो आप ज़रूरी नहीं जहाँ तक आपका हाथ जाए आप वहीं तक झंडा लगा सकते हैं, और माता के भवन के सामने लगा दें, ठीक है। माता के मंदिर का जो गेट है वहाँ पे लगवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, जब आप झंडा लगा रहे हो साथ ही साथ मन में माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हम दोनों मियाँ बीवी का जो आपस में तनाव है, कलेश बढ़ चुका है, वो ख़त्म हो जाए। मेरे पति जो मेरी बात नहीं सुनते हैं, मेरा कहना नहीं मानते हैं, या मेरे से दूर हो गए हैं, ये सब जो हम दोनों के बीच का जो तनाव है वो दूर हो जाए। अगर ये आप नवरात्रि के एक दिन कोई भी एक दिन आप चूज़ करके ये उपाय करती हैं तो आपके पति पत्नी का तनाव माता रानी दूर कर देंगी और आपस में प्रेम आपका बढ़ जाएगा। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जब आप ये झंडा लगा रही होंगी तो आपको ये नहीं है कि किसी को 100-200 रुपये दे दिए, 500 रुपये की भाई झंडा आप लगवा दो। तो फिर अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर माता रानी ने भी
आप पर कृपा नहीं करनी। जिस इंसान से आप पैसे देकर झंडा लगवाएंगे, कृपा भी उसी पर होगी। अगर कृपा आपको चाहिए तो झंडा लगाने का काम आपको खुद अपने हाथों से करना होगा। ये नहीं कि पैसे देके हमने किसी दूसरे इंसान से झंडा लगवा दिया, ऐसा नहीं करना है। अगर उपाय करते हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ करें, माता की कृपा भी तभी मिलेगी। अगर अपने हाथों से खुद लगाएंगे तो इसमें आपको ही फ़ायदा है, आपको माता का आशीर्वाद मिलेगा। अगर किसी और से लगवाएंगे तो आपका ये उपाय ना तो काम करेगा, ना ही माता की कृपा आपको मिलने वाली है। सो इन छोटी छोटी बातों का दोस्तों ज़रूर ख्याल रखना है। तभी मैं कहती हूँ कि आपको वीडियो को अंत तक देखा करें, ताकि आपकी कोई बात छूट ना जाए, क्योंकि अगर छूट जाती है तो फिर आपका उपाय काम नहीं करने वाला। पूरी श्रद्धा के साथ इस नवरात्रे के किसी भी एक दिन माता का ये झंडे वाला उपाय ज़रूर करें, और अपने पति पत्नी का जो आपस में कलेश है वो आप दूर कर दें। बस झंडा लगा के खुद लगा के आएँ अपने हाथों से, और माता के सामने माथा टेकते हुए उनसे ये प्रार्थना करें कि हमारे मियाँ बीवी का ये क्लेश दूर हो जाए। और ज़रूरी नहीं है कि मंदिर में उस समय दोनों पति पत्नी उपस्थित हों। अगर पति उपाय कर रहे हैं चुपचाप, पत्नी को बिना बताए वो अकेले जाकर भी ये उपाय कर सकते हैं। ना ही पत्नी भी इसी तरह से अकेले उपाय कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि पति भी उपस्थित हों। तो ये उपाय आप ज़रूर करें। जय माता दी।